लियाकताबाद टाउन में खातून असातिज़ा का कत्ल या तबई मौत, ये एक सवाल पैदा हो गया है। लेकिन ये काफ़ी खुशी की बात है कि लियाकताबाद टाउन से अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। एक और टीचर, जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट टीचर जिंदगी की जंग हार गई और उम्मीदों और आस और सिसकियों के साथ साथ दुनिया से रुखसत हो गई। जी हाँ, लियाकताबाद टाउन और नाज़ाबाद टाउन के दरमियान जो फर्क ट्रांजिशन पीरियड के दौरान आया था, उसको मुंतखब चेयरमैन उसको देखने को तैयार नहीं है और यकीनन अफवाहों का सिलसिला शुरू हो चुका है और यकीनन कलेजे में ठंडक पहुंच रही होगी, इसलिए कि माल बच रहा होगा, इसलिए कि इनको तो तरक्याती काम कराने हैं, अपने आप को सुरखरू करना है। हालांकि हम पहले बता चुके हैं कि इन चेयरमैनों का काम तरक्याती काम है ही नहीं, इनको फंड्स मिलते ही नहीं है। इनको जो पैसा मिलता है वो अपने अफसरान और मुलाजमीन के जायज हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यानी कि तनख्वाहें और इनके बकायाजात, लीव इनकेशमेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंट, ग्रुप इंश्योरेंस, वो इनको अदा करना है। लेकिन इन्होंने इस तरफ तवज्जो नहीं दी और कोटेशनों पे कोटेशन कर रहे हैं और ये यकीनन 2-3 हजार कोटेशन करके एक लाइबिलिटीज का पहाड़ छोड़कर जाएंगे। खैर कोई बात नहीं, हम आपको कहानी सुनाते हैं कि आज खुशी का दिन कैसे है। खुशी का दिन ये है कि 2017 से कानूनी जंग लड़ने वाली और फिर मिनिस्टरों के घरों पर जाके फरियाद करने वाली कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा एक एक करके ऊपर जा रही हैं। और गुज़िश्ता रोज नसीम नामी एक टीचर थी, जो अगर नाम गलत दे रहे हो तो कोई बात नहीं, लियाकताबाद टाउन की, वो अपने ऑफिस भी गई, उसने पढ़ाया भी, सब कुछ है, लेकिन ज़हनी टेंशन कोफ्त का शिकार थी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ना तो बहाल हो रहा था और ना ही 15,000 रुपए में घर चलता है। इन चेयरमैनों का तो चल जाता होगा क्योंकि अफसरान जो है बड़े सियाने होते हैं, वो घर चलवा लेते हैं और इनको खजूर के पेड़ पे भी और पपीते के पेड़ पे चढ़ा के रखते हैं ताकि तेज हवा का झोंका आएगा तो खुद ही निकलने में कामयाब हो जाएंगे और इंशाल्लाह जो शिकंजा इनके खिलाफ डाइट हो रहा है उसमें इनको पता भी चल जाएगा। लेकिन हम तो पहले से खबरदार करते हैं। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट टीचर जो कि लियाकताबाद टाउन की थी, फराइज अंजाम देने के बाद घर आई, लेकिन ज़हनी कोफ्त का शिकार थी क्योंकि ईद भी, रमजान भी कैसे निकला होगा 15,000 रुपए में, वो आप जानते हैं। और उसके बाद यानी चेयरमैन वगैरह नहीं, माजरत के साथ चेयरमैन वेयरमैन नहीं, ये आम टीचरों और आम लोगों के लिए है जुमला। तो वो कैसे 15,000 में कॉन्ट्रैक्ट टीचर सुबह जाती है और पंचुअल पढ़ाई तालिब इल्म को पढ़ा रही है और उसके बाद घर आके रमजान मुबारक कैसे गुजारा होगा, ईद उल फितर में उसने कितने जोड़े कपड़े बनाए होंगे अपने अपने बच्चों के, ये आम लोग जानते होंगे। ये चेयरमैन और वाइस चेयरमैन काउंसिल के मेंबरान, इनको तो एक तरफ रख दें, इनसे इनका कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल तो वो कॉन्ट्रैक्ट टीचर अजियत का शिकार थी और वो निकलने में कल कामयाब हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक तुम्हें, मुबारक तुम्हें, जश्न मनाओ साथियों, तुम्हारी एक टीचर निकल गई। कोई बात नहीं, लेकिन ये तो एक टीचर निकली है। लियाकताबाद टाउन वालों के लिए खुशखबरी है। जी हाँ, खुशखबरी, टाइट खुशखबरी, तुम्हारा माल बचने जा रहा है। 13 टीचरें ऐसी हैं, जी हाँ 13 टीचरें ऐसी हैं जिनको ट्रांजिशन पीरियड के दौरान मसला कश्मीर बना दिया। ना नाज़ाबाद ले रहे हैं ना लियाकताबाद, और ये रिटायर्ड टीचर है। इनमें एक असलम नाम का तो ऊपर जा चुका है। अब मैं इन्ना लिल्लाह व नहीं पढ़ूंगा, मुबारक तुम्हें, मुबारक तुम्हें। अब बाकी 13 रह गई हैं टीचरें, वो उनको लीव एनगेजमेंट नहीं मिल रहा, इसलिए उनको कोई और नहीं कर रहा क्योंकि ये इख्तियारात से बढ़कर काम कर रहे हैं। जी हाँ, इख्तियारात से बढ़ के काम कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो टीचरों का इस्तेसाल हो रहा है, वो सूखे पत्तों की तरह गिर रही हैं। अब ये 13 टीचरें भी निकलने में रिटायर हो चुकी हैं, तो उम्र तो पूरी हो गई होगी ना, 50, 60, 70, 75 की होंगी और सांसें भी आखिरी उसमें होंगी, कमजोर भी हो गई होंगी। तो ये सूखे पत्तों की तरह ये भी ऊपर निकल जाएंगी, ना लीव एनगेजमेंट मिलेगा और 35-40 साल नौकरी करके अपने आप पर ही लानत भेज रही होंगी कि हमने कहाँ पढ़ाया था और किस माशरे में हम टीचर थी। खैर बहरहाल ये तो ऊपर हिसाब होगा। ये तो निकलने में 13 निकल जाएंगी और नाज़ाबाद और लियाकताबाद इसको ऑन नहीं कर रहा है, तो ये यकीनी तौर पर इनका माल बच जाएगा और 13 टीचरें तो निकलने में कामयाब हो जाएंगी। चलो ये भी मरी, कोई बात नहीं, जब नसीम मर गई कॉन्ट्रैक्ट टीचर तो ये भी मरती है तो मर जाए। उसके साथ साथ लियाकताबाद और नाज़ाबाद के दरमियान 125 से ज्यादा लोगों का मसला चल रहा है जिनको ऑन नहीं किया जा रहा। इनका क्या मसला होगा, इनकी फरियाद कौन सुनेगा? अभी तो हमने इनका भी डाखाना नहीं खोला है, ये कैसे जिंदगी गुजार रहे होंगे। लेकिन बहरहाल इख्तियारात से बढ़ के काम कर रहे हैं। जी हाँ, इख्तियारात से बढ़ के काम कर रहे हैं। अभी तो एक मौत हुई है, 13 का इंतजार कर रहे हैं। 13 हो जाए, माल बच जाए, तरक्याती काम करेंगे और वो तरक्याती काम लेके डूबेंगे क्योंकि हमारे पास चीजें आ चुकी हैं। वो ऐसा लेके डूबेंगी कि रह नाम अल्लाह का। बस हम थोड़ा सा और इंतजार कर रहे हैं कि और तरक्याती काम और कोटेशने कर लो, रीइंवेस्टमेंट के बिल कर लो, फिर बताएंगे। और एक महकमे में क्या हो रहा है वो भी बताएंगे। बहरहाल कॉन्ट्रैक्ट टीचर अपने टाइम पूरा करती, लेकिन
क्या करती। 15,000 रुपए में क्या होता है। माजी में हमने इनके लिए बहुत लल्लो चलाई। नतीजा ये हुआ था कि 8,000 से बल्दियावस्ती में जो मस्ती होती थी, उन्होंने फहीम खान जो कि म्युनिसिपल कमिश्नर आए थे, अल्लाह उनका भला करे, उन्होंने 15,000 रुपए कर दिए थे। 8,000 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट टीचर काम कर रही थी। 2021 में भी लेटर आया था कि इनको बहाल किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट टीचरों को नहीं हुई। फिर दूसरा कोर्ट में केस हुआ, वहां से भी फैसला आ चुका था और तकरीबन बहाल हो रही थी। अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन ये इख्तियारात से बढ़ के काम कर रहे हैं। जी हाँ, इख्तियारात से बढ़ के काम कर रहे हैं और इख्तियारात से बढ़ के काम करने के नतीजे में कॉन्ट्रैक्ट टीचर परेशान हाल हैं। उनके कॉन्ट्रैक्ट बहाल नहीं हो रहे हैं, वो घोस्ट नहीं है। वो आज भी तमाम असातिज़ा इकराम काम कर रहे हैं। अब असातिज़ा इकराम कहाँ बोल रहे हैं, जिनको सरकारी सतह पर आग थू किया हुआ है, हम क्यों इज्जत दे रहे हैं। तो ये अभी तक मर रही है, काम कर रही है, जूते घिस रही है और यकीनी तौर पर इनको कहती है माँ के बराबर होती है। माँ के बराबर होती तो इख्तियारात से बढ़ के काम नहीं कर रहे होते चेयरमैन काउंसिल के लोग, वो फिर काम कर रहे होते और इनको इज्जत दे रहे होते। खैर कोई बात नहीं, ना इनको टाइम स्केल मिलता है, ना सिर्फ जिल्लत इनके मुकद्दर में लिखी हुई है। कॉन्ट्रैक्ट टीचर चली गई, वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह भी टोपी पहना के चले गए कि हम इनको बहाल करवाएंगे या सिंध गवर्नमेंट ले लेगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये एक नसीम गई है, अभी 13 बाकी है। मुबारक तुम्हें, मुबारक तुम्हें। अजीज आरिफ, शहर कायद से। PFC अवार्ड यकीनी तौर पर होना चाहिए और बल्दियाती इदारों को पैरों पे खड़ा करना चाहिए, वरना आज के पहले तो 18 थे, अब तो नाज़मीन ये अब तो 25 हैं और इन 25 को क्या आप चोरमैन बनाना चाह रहे हो, यानी सिंध हुकूमत चाह रही है कि ये चोरमैन बने, या फिर ये चाह रही है कि ये जाते हुए जो बल्दियाती इदारों का थोड़ा बहुत भरम रह गया है, यानी जुलूस मुकम्मल तौर पर ये चेयरमैन निकाल के जाए, क्योंकि ये चेयरमैन गलत काम कर रहे हैं और उनको बड़ी खुशी होती है गैर कानूनी काम करने पे। यानी ये करते ये हैं कि ये तरक्याती काम भी करा रहे हैं। उनसे पूछो किस कानून के तहत आप तरक्याती काम करा रहे हो, पैसा कहाँ है आपके पास तरक्याती काम करने के लिए। आप तो जुल्म कर रहे हो, क्योंकि जब आप अपने 4 साल पूरे करोगे तो 50 करोड़ से 1 अरब की लाइबिलिटीज छोड़ के जाओगे और फिर लोग थू करेंगे कि ये चेयरमैन थे या चोरमैन थे। इसलिए कि चोरमैन इसलिए कहेंगे कि फिर आपने कॉन्ट्रैक्टरों से कुछ हाथ मिलाया हुआ है और माल पैदागिरी करके गए हो 4 साल में, या तो आपके कोऑर्डिनेटर कर रहे होंगे, 6 मार 4.5, कोई बात नहीं। लेकिन चूंकि सिंध हुकूमत आपको तरक्याती फंड की मद में 1 रुपया नहीं देती और आपको ZT शेयर आता है जिसपे वाज़े तौर पर लिखा हुआ होता है ये सैलरी के लिए है। जी हाँ, लेकिन शायद इंग्लिश में होता होगा, चेयरमैन इसकी तरफ देखते नहीं है और अपनी शान और शौकत आबो ताब दिखाने के लिए कि हम बहुत चौड़े हैं, वो सारे चेयरमैन लगे हुए हैं तरक्याती काम कराने पे और ये 50 करोड़ से 1 अरब की लाइबिलिटीज छोड़ के जाएंगे, जो कि इनका काम नहीं है। और ये वो जुलूस निकाल के जाएंगे कि रह नाम अल्लाह का, क्योंकि मुंतखब नुमाइंदे हैं ना। और पीछे वाले जो चीफ एग्जीक्यूटिव और नीचे वाले हैं, उनकी तो हो गई रसमलाई और हबशी हलवा चांदनी, इसलिए कि इनको खजूरों के पेड़ पे चढ़ा के वो पीछे तो सारे काम करेंगे, लेकिन ये लाइबिलिटीज छोड़ के जाएंगे। अब आप कहोगे कि ये इनकी ओन रिसोर्सेज कहाँ जाती है, उससे तो करें ना ये काम तनख्वाह देने के बाद। तो ये वो चेयरमैन है, 25, इनका अल्लाह माफ करे कि ये जो ZT शेयर आती है ओन रिसोर्सेज के पैसे आते हैं, उसमें पहला हक अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाह और साबिक चोरमैन या एडमिनिस्ट्रेटर जो लूट मार करके गए हैं और इनके बकायदा छोड़ के गए हैं उसकी अदायगी करना, और खुसूसन अपने रिटायर मुलाजमीन की लीफ इनकेशमेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंट, ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी करना इनकी जिम्मेदारी है। ये एक ब्लॉक नहीं रख सकते, बिल्कुल कोई मशीनरी नहीं खरीद सकते, लेकिन ये गैर कानूनी काम करने में खुशी महसूस करते हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के होते हुए ये पैरेलल सफाई का निजाम चला रहे हैं और पेट्रोल डीजल के नाम पर पैसे जाये कर रहे हैं, अपनी मशीनरियां सेट कर रहे हैं, नई बना रहे हैं। जब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड मौजूद है तो ये आप पैसा क्यों इस्तेमाल कर रहा हो, क्यों जाये कर रहा हो, आप बोर्ड से काम क्यों नहीं लेते, गवर्नमेंट पे प्रेशर क्यों नहीं डालते। लेकिन बहरहाल इनकी तो दूध नहरी है और रसमलाई हबशी हलवा चल रहा है, लेकिन चेयरमैन गैर कानूनी काम करने पे खुशी महसूस कर रहे हैं और 4 साल बाद ये वो मलबा छोड़ के जाएंगे कि रह नाम अल्लाह का। लेकिन PFC अवार्ड अगर हो जाता है और उसके साथ इनको बढ़ जाते हैं पैसे, तो फिर ये तरक्याती काम कर सकते हैं। जैसे कि एक नोटिफिकेशन निकला था, उसके तहत हम आपको पुराना नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं, यानी कि PFC अवार्ड 2007 का, और इसमें लिखा हुआ है बाकायदा हर चीज कैसे होगा, और इसके अंदर सारी चीजें हैं कि पॉपुलेशन का 40%, सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर के 35%, डेवलपमेंट की जो नीड्स होगी 10%, एरिया 5% और परफॉर्मेंस की बुनियाद पर 10% दिया जाएगा। और इसके अंदर बाकायदा सारी तफसील लिखी हुई है और लिखा हुआ है कि फंड्स के बारे में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ OZT फंड हैज बीन प्रपोज्ड
टू बी एस और नीचे ABC और D इस तरह इन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे कैसे आपको मिलेगा। और TMS के लिए 2006 और 7 का इन्होंने वो मीटिंग का भी हवाला दिया है कि 19 मई 2006 को जो मीटिंग हुई थी उस हवाले से ये फिक्स किया गया है। अब गुज़िश्ता दिसंबर नवंबर में 2023 में डॉक्टर अशरफ फास्ती ने PFC पर काम मुकम्मल कर लिया था और वो पेंडिंग में पड़ा है। सिंध हुकूमत को चाहिए कि वो असेंबली का इजलास बुला के PFC अवार्ड को यकीनी बनाए, मंजूर करें और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करें ताकि ये जो एडमिनिस्ट्रेटर मुंतखब लोग जो आए हैं इनको ना तो चोरमैन बनने दें ना इनकी साख खराब हो, और जो ये गलत काम कर रहे हैं उससे ये महफूज रह सके और 50 करोड़ 1 खरब की लाइबिलिटीज छोड़ के जाके बलदियाती इदारों की तबाही का बायस ना बने। जरूरत इस अमर की है कि चेयरमैन भी अब गैर कानूनी काम छोड़ दें और जो पैसा उनको आ रहा है वो अपने मुलाजमीन, अफसरान, रिटायर मुलाजमीन की तरफ खर्च करें। PFC अवार्ड होने के बाद आप अपनी पसंदीदा ख्वाहिश को पूरा कर लीजिएगा तरक्याती काम का, जो कि है इसलिए कि तरक्याती काम के लिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के साथ साथ किलिक भी बन गया है। किलिक तो आप किलिक से राब्ता करो, ना कि लाइबिलिटीज छोड़ के बल्दियाती इदारों का वजूद खतरे में डालो। ये सारे चेयरमैन 25 के 25 अपनी खुद मट्टी पलीत करने पे लगे हुए हैं तरक्याती काम की आड़ में, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ नीचे वाले खुश हैं कि चेयरमैन को खजूर के पेड़ पर चढ़ा के रखो और दम मस्कल अंदर हबशी हलवा रसमलाई खाते रहो। अजीज आरिफ, शहर कायद से। आज ईद उल फितर के बाद KD एम्प्लॉयज यूनियन CBA ऑफिस आ गई। कोई बात नहीं, ऑफिस आने के बाद इन्होंने कहा क्या करें, चलो नया काम। उन्होंने ईद मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक कहना शुरू कर दिया। यानी कि KD एम्प्लॉयज यूनियन CBA MQM पाकिस्तान के सरपरस्त आला और KDA यूनिट इंचार्ज सैयद इमरान हुसैन जाफरी, CBA के सदर मोहम्मद अब्दुल मारूफ, जनरल सेक्रेटरी कमर अब्बास, ज्वाइंट सेक्रेटरी शेरपन, सीनियर यूनियन मेंबर नदीम खोकर, जीशान मलिक ने डायरेक्टर जनरल KDA शुजात हुसैन शाबाश है और उसके साथ साथ मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन नवेद अनवर सिद्दीकी के पास भी गए। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक ईद मुबारक। कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मेंबर फाइनेंस वरियल अंदर, यार ये फारसी में नाम क्यों लिखते हो भाई, पता नहीं कि गलत ले लूं तो माफ करना, वरियल अंधेर, इनसे भी मुलाकात की और बोला ईद मुबारक ईद मुबारक। फिर उसके बाद आगे बढ़े और बोला डायरेक्टर फाइनेंस काशिफ खान के पास चलते हैं, ये जरा वजीर खजाना भी है, इनसे मामला सही रखो, ईद मुबारक ईद मुबारक। कोई बात नहीं। डायरेक्टर फाइनेंस काशिफ खान को भी मुबारक देने के बाद सेक्रेटरी KDA बहजाद आमिर मेमन के कमरे में चले गए और फिर उनको भी कहा भाई आपको भी ईद मुबारक ईद मुबारक। कोई बात नहीं। वहाँ से निकले IIT कमाल अहमद के डिपार्टमेंट में चले गए। कमाल अहमद सिद्दीकी यहाँ मौजूद थे, यानी अफसरान ड्यूटी पे आते हैं। कोई बात नहीं। इनको भी बोला ईद मुबारक। मिठाई लेके नहीं गए थे, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर ये डायरेक्टर लैंड शायद के पास गए और उनको भी ईद की मुबारक दे डाली। चलो भाई दे डाली, लेकिन ये बाज नहीं आए। फिर इन्होंने एक एक मुलाजमीन को जाके गले से लगाया और ईद उल फितर की मुबारकबाद देने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो फिर घंटों तक जारी रहा कि ईद मुबारक ईद मुबारक। कोई बात नहीं। मारूफ खान भी थे, इमरान हुसैन जाफरी और नदीम खोकर और कमर अब्बास ईद की मुबारकबाद देते रहे और ग्राउंड फ्लोर से गले मिलते हुए 10वें फ्लोर तक पहुंच गए। शाबाश है, कोई बात नहीं। लेकिन इस मौके पर उन्होंने ईद की मुबारक कैसे दी, इन्हीं की जबानी सुन लो। KDA एम्प्लॉयज यूनियन CBA MQM पाकिस्तान लेबर डिवीजन के सरपरस्त आला इमरान हुसैन भाई की तरफ से और KDA एम्प्लॉयज यूनियन के जनरल सेक्रेटरी, KDA एम्प्लॉयज यूनियन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी और KDA एम्प्लॉयज यूनियन के सदर और KDA एम्प्लॉयज यूनियन के जिम्मेदारान की तरफ से इदारे तरक्यात कराची के मुलाजमीन और वो अफसरानों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। सुना आपने, ईद की मुबारकबाद कबूल फरमाइए KDA डेवलपमेंट अथॉरिटी से। अजीज आरिफ, शहर कायद से। एक गाना है कि हमें याद आता है ना गुजरा हुआ जमाना, अब आज वही जमाना याद आ रहा है। साबिक चोरमैन शहनशाह हसूर मलिर बल्दिया कोरंगी लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह लानती आखथू, जिसने यकीनी तौर पर पंजाबी पठान हजारेवाल सराइकी आखानी खोजा और उसके साथ साथ सैनिटरी वर्कर्स और ख्वाजा सराओं का माल जहां समेट के फरार हुआ था। और उसने तो ये नहीं किया बल्कि अपनी महाजिर कौम के भी वसाइल को दोनों हाथों से लूटा था और बोगस भर्तियां करके चोप खला पैदा कर गया था और मुलाजमीन के भी वसाइल खा गया था। उसके बाद यकीनी तौर पर जो तूफान बदतमीजी जमा हुआ था वो नैब आज तक सो रही है 4 साल से रद्दी जमा करते हुए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन कोई बात नहीं, उस चोरमैन के दौर में उसका एक कोऑर्डिनेटर
کوآرڈینیٹر تھا سکندر جو عرف علی صدیقی، جو اس طرح کے ڈرامے کرتا تھا اور KMC کی روڈوں پہ گھوم کے بارشوں میں تسلی دیا کرتا تھا۔ وہ ساری چیزیں آپ کو دکھاتے چلے آ رہے تھے، لیکن آج اس کی باقیات باقی ہے۔ وہ ہوئی لانڈی ٹاؤن، جو بدنام زمانہ ٹاؤن ہے، مافیا کا ٹاؤن ہے، اور حسن اتفاق سے یہاں صرف اذانوں کی آواز آتی ہے اور نماز ظہر اور نماز عصر کا اہتمام ہوتا ہے، درس کا بھی اہتمام ہوتا ہے، لیکن پیچھے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی ایک جھلک ہم آپ کو بارش میں دکھاتے ہیں۔ گزشتہ روز پرسنل اسٹاف آفیسر محمد اویس، جی ہاں چیئرمین لانڈی ٹاؤن عبدالجمیل خان، لانڈی ٹاؤن میں بارش کے بعد ہمیشہ سے زیادہ متاثر ہونے والی جگہ کورنگی ڈھائی کی صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں۔ شاباش بسم اللہ، یہ وہی چیئرمین کے کوآرڈینیٹر کرتا تھا چیئرمین کو بٹھا کے، اور وہ کروڑ پتی بن گیا۔ جی ہاں کروڑ پتی۔ اب اس کی تفصیل میں ہم تو نہیں جائیں گے اس کوآرڈینیٹر کے، لیکن یہ پرسنل اسٹاف آفیسر بھی شاید وہی کھیل کھیل رہا ہے، لیکن ہم اس کی کہانی تو آگے آپ سنائیں گے کہ اور پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اس نے بھی وہی کہانی کی اور گاڑی میں بیٹھے ہوئے کمنٹری کی۔ ہم ذرا کمنٹری سناتے ہیں، پھر آپ دیکھیے گا تھوڑا پانی آگے جا کے ذرا بہت زیادہ پانی نظر آیا تو طوطے اڑ گئے۔ ذرا کمنٹری سنیے۔ یہ دیکھیں، یہ کورنگی 2.5 نمبر ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جو مستقل ہر دفعہ ایک روڈ بند ہو جاتا ہے اور روڈ پہ جو ہے وہ پانی کو کھڑا ہو جاتا ہے، مگر یہ دیکھیں پورا شہر، یہ روڈ بھی ہمارا ماشاءاللہ سیٹ ہے۔ تھوڑا بہت پانی ہے جو اتنا سا یہ پانی ہے، باقی روڈ ہمارا چل رہا ہے، کوئی روڈ بند نہیں ہے۔ یہ بالکل ہمارا کورنگی 2.5 نمبر والا روڈ ہے، 9000 روڈ جو پورا بند ہو جاتا ہے پانی سے۔ یہ وہ روڈ ہے، یہ تھوڑا سا پانی یہ ہے، باقی جو ہے یہ روڈ اتنا زیادہ ڈسٹرب نہیں ہے۔ جس کو پمپ لگا کے کر دیا جائے گا، ابھی پمپ دوسری جگہ پر لگا ہوا ہے، وہاں پہ پانی ہوگا، پمپ یہاں لگائیں گے۔ یہ اتنا سا پانی ہے، یہ باقی یہ ٹریفک یہاں پر لگا ہوا ہے، اور ایسا اس کو جو ہے یہ دیجیے گا، یہاں کے تک جیسے پورا دیجیے گا۔ یہ ہے پرسنل اسٹاف آفیسر محمد اویس، یہ ان کی فیس بک پر لانڈی ٹاؤن کی جو آفیشیل سائٹ ہے اس کے اوپر موجود ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یا اڑاتے ہیں تو الگ بات ہے، ہم نے سیو کر کے رکھی ہوئی ہے، لیکن اس پہ یہ وہی ڈرامے بازی کر رہا ہے، اور یقینی طور پر یہ پرسنل اسٹاف آفیسر بھی لگ رہا ہے جو کھجور کے پیڑ پہ، جی یعنی کھجور تو ہلتا ہے، پپیتے کے پیڑ پہ چیئرمین کو چڑھا رہا ہے، اور یقینی طور پر تیز ہوا میں جو چیئرمین کا حشر ہوگا ہم تو سمجھاتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چلو بھائی ظہر کی اذان ہو گئی، چلو، اور پھر درس محفل شروع ہو گئی۔ لیکن بات یہ ہے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہے چیئرمین۔ خیر کوئی بات نہیں، جب وہ پپیتے کے پیڑ سے گریں گے تو ہماری باتیں یاد آئیں گی، کیونکہ ہماری باتیں لوگوں کو دیر میں سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو پپیتے کے پیڑ پہ چڑھا کون رہا ہے جو بڑا اونچائی پہ ہے۔ لیکن بہرحال یہ دلچسپ کمنٹری آپ نے سن لی اور یاد آ گیا ہوگا سابق چیئرمین کا کوآرڈینیٹر سکندر۔ عزیز عارف شہر قائد سے۔ چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز بروئی، جو یقینی طور پر شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے موقع پر لاڑکانہ جانے کے لیے سرگرم تھے، اور انہوں نے میٹنگ بھی کی تھی اور پھر لاڑکانہ پہنچ گئے تھے۔ یا ان کے ہمراہ علی احمد جان اور اس کے ساتھ ساتھ آصف خان، جو کیماڑی کی نمائندگی کر رہے تھے، یعنی ضلع کیماڑی کی اور دیگر ٹاؤنز کی۔ یقینی طور پر وہ بھی شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو سے عقیدت کے لیے گئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے مزار پر باقاعدہ فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ اس موقع پر چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز بروئی نے جا کے شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو کے لحد فاتحہ خوانی کی، وہیں پر ان کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ یہاں پر پاکستان پیس پارٹی کے رہنما جمل دربان کے ساتھ ساتھ یونین کونسلز کے چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلرز کی بڑی تعداد بھی موجود تھی، جنہوں نے منگو پیر ٹاؤن کی نمائندگی کی۔ جبکہ اس موقع پر آصف خان نے بھی جہاں ضلع کیماڑی کی نمائندگی کر رہے تھے، وہیں علی احمد جان کیسے پیچھے رہتے۔ تاہم اس موقع پر علی احمد جان نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کیا کہا، سنیے۔ ماشاءاللہ جس طریقے سے ڈسٹرکٹ ویسٹ اور کیماڑی سے قافلے آ رہے ہیں، میں تمام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عزت دے۔ جو یہاں پہ نوڈیرو لاڑکانہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو پروگرام تھا 4 اپریل کو برسی، لیکن قیادت نے 14 اگست کو یہاں پہ 14 اپریل کو پروگرام رکھا، تو میں ان تمام جالوں کو سلام پیش کرتا ہوں بہت بڑی تعداد میں، خصوصاً جس طریقے سے منگاپیر ٹاؤن کے چیئرمین نے اپنے لوگوں کو ایک ساتھ رکھا، یونین کو گاڑی دی، مائنارٹی ونگ کو دی، تمام دوستوں کو خوش رکھا، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسرے ٹاؤن کریم اسکانی نے بھی اچھا کام کیا، دوسروں نے بھی کیا، لیکن جس طریقے سے نواز بروئی نے کیا، میں ان سے بہت خوش ہوں، اللہ اس کو عزت دے۔
شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے موقع پر گھڑی خدا بخش پہنچنے والا یہ قافلہ یقینی طور پر شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو کی خدمات کو زبردست خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جس جذبے سے کیا تھا، اسی کامیابی کے ساتھ واپس کراچی کے لیے روانہ ہو گیا۔ عزیز عارف، شہر قائد سے۔